बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज डिस्टिंग्विश बिटवीन फर्स्ट कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग टेक्टोनिक प्लेट्स, सेकंड भांगर एंड खादर, थर्ड वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स. फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं. अबाउट कन्वर्जिंग टेक्टोनिक प्लेट्स एंड एक तरफ हम लिखेंगे अबाउट द डाइवर्जिंग टेक्टोनिक प्लेट्स. कन्वर्जिंग टेक्टोनिक प्लेट्स वो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं जो एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं, यानी कि दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर. एंड डाइवर्जिंग टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं दैट मूव अवे फ्रॉम ईच अदर. कन्वर्जिंग टेक्टोनिक प्लेट्स जब एक दूसरे की तरफ मूव करती है तो ये कोलाइड कर सकती हैं या फिर ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती हैं. व्हेन दे आर क्लोज they can collide और they can slide over each other. लेकिन जो डाइवर्जिंग टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं ये एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, यानी कि दे आर ड्रिफ्टिंग अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. एंड जब ये एक दूसरे से दूर जाती हैं तो ये क्या करती हैं, दे क्रिएट अ गैप बिटवीन द टू टेक्टोनिक प्लेट्स. जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स कन्वर्ज होती हैं तो नेचुरल कैलामिटीज आ सकती हैं, जैसे कि अर्थक्वेक. एंड डाइवर्जिंग टेक्टोनिक प्लेट्स किस में रिजल्ट कर सकती हैं, इनटू वोल्केनिक इरप्शन. तो हमने देखा अबाउट द डिफरेंस बिटवीन कन्वर्जिंग टेक्टोनिक प्लेट्स एंड द डाइवर्जिंग टेक्टोनिक प्लेट्स. अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट की, जिसमें हमें डिफरेंसेस बताने हैं बिटवीन भांगर एंड खादर. भांगर की बात करें तो इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं एज द ओल्डर एलुवियम plains of the northern plains. and खादर क्या है, these are comparatively younger alluvium plains of the northern plain. भांगर रीजन में कैल्केरियस डिपॉजिट्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं कंकर्स. इट इज composed of calcareous डिपॉजिट्स जिन्हें हम क्या बोलते हैं, these are कंकर्स. एंड खादर रीजन में there are negligible or very less amount of कंकर्स. भांगर रीजन में जो सॉइल होती है इट इज कंपैरेटिवली लेस फर्टाइल सॉइल. और खादर रीजन में जो सॉइल होती है इट इज मोर फर्टाइल सॉइल. भांगर रीजन में जो सॉइल होती है इट हैज लेस फाइन पार्टिकल्स, यानी कि ये कोर्स फाइन पार्टिकल से बनी हुई सॉइल होती है. इट हैज लेस फाइन पार्टिकल्स इन द सॉइल. लेकिन खादर रीजन में जो सॉइल होती है इट इज कंपोज्ड ऑफ मोर फाइनर सॉइल पार्टिकल्स. तो हमने देखा द डिफरेंस बिटवीन भांगर एंड खादर इन द सेकेंड पार्ट. अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की, जिसमें वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट. वेस्टर्न घाट की बात करें तो दे आर लोकेटेड एट द वेस्टर्न साइड ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू. These are at the western side of Deccan plateau.
और ईस्टर्न घाट्स कहाँ पर है? दे आर एट दी ईस्टर्न साइड, यहां हम बोल सकते हैं ईस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। वेस्टर्न घाट्स की विड्थ ईस्टर्न घाट से कम होती है, दे आर लेस वाइड। तो ईस्टर्न घाट्स है हमारे मोर वाइड देन द वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स आर कंटिन्यूअस, विच मीन्स इनके बीच में से कोई भी रिवर ऐसे डाइसेक्ट होके पास नहीं करती, लेकिन जो ईस्टर्न घाट्स होते हैं दीज आर नॉट कंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस क्यों नहीं है? बिकॉज दे आर डाइसेक्टेड बाय रिवर्स जो बे ऑफ बंगाल में जाती हैं फर्दर। जो वेस्टर्न घाट्स होते हैं, वेस्टर्न घाट्स आर मोर रिच इन बायोडाइवर्सिटी, और जो ईस्टर्न घाट्स हैं दे आर लेसर रिच इन बायोडाइवर्सिटी। वेस्टर्न घाट्स की जो हाईएस्ट पीक है इट इज अनायमुडी, और इसका ऑल्टीट्यूड या इसकी हाइट कितनी है? इट इज 2695 मीटर। और अगर बात करें ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक की तो इट इज महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी और महेंद्रगिरी की हाइट है 1501 मीटर। तो हमने थर्ड पार्ट में भी डिस्कस किया अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।